सोचिए कि आपके घर की बेटी किसी ट्रिप पर घूमने गई पर वो कभी लौट के वापस नहीं आई। आप उसको महीनों सालों तक ढूंढते रहे, पुलिस के चक्कर काटे, हर जगह पूछा पर वो कभी नहीं मिली। कर्नाटका के इस छोटे से रीजन धर्मस्थल में ऐसा ही होता आया है। दूर दूर से यहाँ आई लड़कियों की लाशें चुपके से दफनाई जा रही थी और उनके माँ बाप आज भी उन्हें जिंदा समझकर ढूंढ रहे थे। उन लाशों को दफनाने वाले एक आदमी ने, जो 1998 से 2014 तक वही का सैनिटेशन वर्कर था, उसने अब फाइनली 10 साल बाद ये कन्फेस किया है कि ये सब कुछ उसने ही किया है। पर उसने ये सब कुछ क्यों किया है, ये सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। उसका कहना है कि शुरू में वो बस सफाई करता था, वेस्ट निकालता था, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने ऐसी बॉडीज आने लगी जैसे स्कूल ड्रेस में बच्चियां या कुछ ऐसी औरतें जिन पर असॉल्ट हुआ था। इनमें से ज्यादातर लाशें महिलाओं और बच्चियों की थी, किसी किसी के शरीर पर तो कपड़े तक नहीं थे। उसने पहले इन लाशों को दफनाने के लिए मना कर दिया था, पर जब उसको धमकी दी गई कि अगर उसने उन बॉडीज को नहीं छुपाया तो उसकी माँ, बहन और छोटी बेटी भी सेफ नहीं रहेंगी, मजबूरी में उसने 16 साल तक यही किया, बॉडीज छुपाई और चुप रहा, रोज गिल्ट में जीता रहा। पर 2014 में जब उसकी खुद की फैमिली की लड़की के साथ वही हुआ जिसका वो हिस्सा बन चुका था, तब उसका सब्र टूट गया। वो अपनी माँ और रिश्तेदारों को लेकर भाग गया, शहर छोड़ दिया। 10 साल तक चुप रहा पर गिल्ट ने उसे जीने नहीं दिया। आखिर अब पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया है। उसके पास कुछ फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पुराने ID कार्ड्स हैं, सबूत की ये कहानी झूठी नहीं है। अब सवाल ये है, क्या उसकी कन्फेशन के बाद वो लाशें कभी मिलेंगी या फिर ये राज हमेशा के लिए धर्मस्थल की मिट्टी के नीचे दबा रहेगा।